हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डोज कैलकुलेशन। ड्रग डोज कैलकुलेशन में हम जिसकी बात करेंगे, हम पिम्स हॉस्पिटल में SICU की बात करेंगे, पिम्स हॉस्पिटल में सर्जिकल ICU की बात करेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। एपिनेफ्रीन पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स ऑर्डर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर था 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। हमने एम्प्यूल देखा और एम्प्यूल पे लिखा था 1 mg पर ml। ठीक है, एपिनेफ्रीन का 1 ml का ही वाइल होती है वो, जिस पे जो है ना वो एम्प्यूल होता है, जिस पे 1 ml होता है और 1 mg होता है। ठीक है, हमने 0.3 को मल्टीप्लाई करना है पेशेंट के वेट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट का वेट 70 kg है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 0.3 के साथ। 0.3 कांस्टेंट होता है। ठीक है, पेशेंट का वेट चाहे कितना भी हो, हमने उसे 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया 21 mg अमाउंट है ड्रग की जो हम 70 kg पेशेंट को देंगे। अब 25 mg तो अमाउंट है ना, कितने ml देंगे? 1 ml में 1 mg था, तो हम 21 ml ही ड्रग की देंगे। ठीक है, 21 ml ही देंगे, जिसको हम इस फार्मूला से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये होता है कि हमने सिरिंज पंप में क्योंकि ड्रग्स देनी होती हैं, तो हम 21 ml तो एपिनेफ्रीन का ले लेंगे। 21 ml एपिनेफ्रीन का ले लेंगे, मगर बाकी जितना भी होगा ना 50 पूरा करने के लिए 29 cc जो है हम नॉर्मल सिलाइन लेंगे, तो 50 cc बन जाएगा। ठीक है, 50 cc कांस्टेंट होता है सिरिंज पंप के लिए। ठीक है, लेकिन हमें इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए। जब भी ड्रग आप दें ना, आप कोशिश करें कि हमें ड्रग की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। ड्रग की कंसंट्रेशन हमें कैसे पता होगी? टोटल वॉल्यूम जो कि 50 है, और ये हम नीचे रखेंगे और ऊपर हम रखेंगे टोटल डोज। टोटल डोज थी 21 mg। 21 mg जो थी ना ड्रग की डोज थी। ठीक है, 21 cc भी हम ले सकते हैं। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 50 तो वो आ जाएगा 0.42 mg पर ml। ये हमने कंसंट्रेशन भी निकाली हुई है। ठीक है, टोटल डोज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 0.42 mg पर ml। इसको हमेशा हमने माइक्रो में लेना होता है। ठीक है, तो 420 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अक्सर ना सिरिंजेस पे लिखा होता है, जो सिरिंज पंप पे सिरिंजेस होती हैं ना, उस पर अक्सर लिखा होता है कि ये एपिनेफ्रीन है और इसकी कंसंट्रेशन है 420 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, अब हमने जब हम ये सिरिंज पंप पे लगाएंगे ना, तो वो सिरिंज पंप हमसे पूछेगा मैं ये कितने रेट पे लगाऊं। वो एक ऑप्शन आएगा कि कितना रेट हो इसका। तो रेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वेट इनटू टाइम। डोज कितनी थी जो डॉक्टर ने ऑर्डर की थी? 0.05, तो हमने इधर पुट किया हुआ है। ठीक है, डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी थी जो अभी हमने निकाली थी? 420 मल्टीप्लाई बाय पेशेंट का वेट है 70 और टाइम है 60 बिकॉज क्वेश्चन में मिनट्स में कहा हुआ ना, तो हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो टाइम के लिए हमने 60 लगाया, वेट के लिए 70 और डिज़ायर्ड डोज जो डॉक्टर्स ऑर्डर था 0.05 और कंसंट्रेशन जो भी हमने निकाली है 420। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये रेट होगा ड्रग का। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रग डोज कैलकुलेशन। और ये इजी सा एक क्वेश्चन था ड्रग डोज कैलकुलेशन का, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। सो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।